हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डिटेल में, साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये 35 पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में आपको काफी मजा आने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में होने वाली क्वाड शिखर बैठक, ठीक है, को किस देश ने स्थगित कर दिया। कहने का मतलब क्वाड की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल फोर कंट्री आती है, ठीक है। 1 2 3 4। पहला कौन है, पहला है इंडिया। दूसरे कौन पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे पे जापान और चौथे पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको याद रखना है। ये चार देश हैं, क्वाड देश के समूह के बारे में बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी 2022 की, ठीक है, 2024 की, ठीक है। जनवरी 2024 की बात करते हैं। जनवरी 2024 में होस्ट कंट्री रहने वाला है क्वाड का, कौन था, इंडिया था। अभी इंडिया ने सीधा बोला है कि अभी हम इसको स्थगित करते हैं या आगे इसको पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, आपको बताते हैं इसका सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता चल गया क्वाड समूह में कितने देश हैं, चार देश हैं, ठीक है। चार देश हैं और चारों देश के हमने नाम बता दिए। अच्छा, अभी इसमें यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो 26 जनवरी पर अपने चीफ गेस्ट रहने वाले थे। वो सोचे थे यहाँ पे चीफ गेस्ट भी बन जाएंगे और जनवरी में क्वाड की बैठक भी कर लेंगे साथ ही। तो जो जनवरी में आने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। ये अभी के लिए न्यूज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर बात करते हैं यूएसए की, यूएसए की कैपिटल क्या है, इसका है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी इसका कैपिटल है। जापान की बात करते हैं तो जापान का टोक्यो होता है और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है ये, ठीक है, एन। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, ठीक है। कैनबरा है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री क्वाड के और जापान के ये पीएम है और जो बाइडेन ये है और यहाँ पे है एंथनी, ठीक है, एंथनी जी है और फूमियो किसीडो इनका पीएम है यहाँ के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किस किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। अभी हाल ही में इसे शामिल किया गया है, वो क्या है, गुजरात का गरबा है, ठीक है। गुजरात का गरबा नृत्य है, ये आपको याद रखना है। गरबा नृत्य को अभी शामिल किया गया। टोटल कितने हो गए, 15 अमूर्त धरोहर हो गए। दो प्रकार की धरोहर होती है यूनेस्को में, एक अमूर्त होती है, ठीक है, एक अमूर्त होती है, एक अमूर्त होती है। ये भी आपको रखना। अमूर्त धरोहर में 15 हो गई। अमूर्त का मतलब जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। गरबा नृत्य को हम देख सकते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। ये आपको, जैसे कि दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा हम लोग मना सकते हैं, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। वैसे ही मूर्त धरोहर में भी लगभग 44 हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। 44वां नंबर का वो होयसल मंदिर है, ठीक है, होयसल मंदिर 44वां नंबर पे है। और 43वां की बात करते हैं कि शांति निकेतन है, क्या है, शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसको रहा। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो सबसे नंबर 1 की बात करते हैं तो टोरंटो यूनिवर्सिटी है। कौन सा है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ की है, ये कहाँ की है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है आपके यूएसए की, ठीक है, ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है। भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही है, इंडिया में फर्स्ट कौन सी रही है, ये आपको बताना है। इंडिया में फर्स्ट रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली का यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी वाला, ये आपको याद रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पर आयोजित किया गया। इंटरपोल की बताइए आप लोग कमेंट में कि 91वीं महासभा कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया, वियना में। कहाँ पे किया गया है, वियना। वियना कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है, तो किसने किया है, किसको किया है टाइम्स मैगजीन ने, किसको किया है, ये किया है टेलर स्विफ्ट को। किसको किया है, टेलर स्विफ्ट को किया है, टेलर स्विफ्ट को किया है। अच्छा, ये क्या है, ये पॉप स्टार है, क्या है, ये पॉप स्टार है, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, ये आपको बताना है। आपको अभी बताते हैं कि 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं, ठीक है, 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। कौन कौन सा है, पहला है एमपी, ठीक है, दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़, और तीसरा कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, और चौथा क्या है, राजस्थान, और पांचवा कौन है, मिजोरम, ठीक है।
मिजोरम में हमारी जेपीएम पार्टी जीती है, वहां की लोकल पार्टी है, या फिर जोरम पीपुल्स पार्टी। राजस्थान में बीजेपी जीती है। और तेलंगाना की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस जीती है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने जीता है, और एमपी में भी बीजेपी। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब सभी जगह पर अलग अलग सीएम बन रहे हैं। अब पांचों राज्यों के सीएम बन चुके हैं। अब पांचों राज्यों के सीएम के नाम आपको बता दें। सबसे नंबर हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी को कहाँ का सीएम बनाया गया है? रेवंत रेड्डी को बनाया गया है तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का सीएम बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। भजन लाल शर्मा, इनको ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है? राजस्थान का मुख्यमंत्री को किसको बनाया गया? भजन लाल शर्मा को बनाया गया। मोहन यादव, इनको कहाँ पे बनाया गया है? मोहन यादव को कहाँ बनाया गया? एमपी का सीएम बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? एमपी का सीएम बनाया गया है। और विष्णु देव को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया, ये आपको आप याद रखना। ये चारों स्टेट हो गए। पांचवा स्टेट कौन सा बचा है? मिजोरम बचा है। ठीक है, मिजोरम बचा है। मिजोरम के सीएम कौन बने हैं? लाल दोमा। ठीक है, लाल दोमा। लाल दोमा ये जोरम पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये एक आईपीएस अधिकारी भी है। ठीक है, आईपीएस अधिकारी के पद पर भी ये काम कर चुका है। इंदिरा गांधी के शासन काल में भी ये काम कर चुके हैं। और ये पहले ऐसे सांसद हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे सांसद हैं जिनको एमपी, ये पहले ऐसे सांसद थे जिनको दल बदल कानून लगाकर हटाया गया। ठीक है, संसद में दल बदल कानून लगाया गया था इनके ऊपर, ये भी आपका दल बदल की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची में ये लिखित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो पांचों राज्य के सीएम हो गए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमने बता दिया, राजस्थान के भजन लाल शर्मा को बनाया गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बात कर लेते हैं भजन लाल शर्मा की, भजन लाल शर्मा की बात करते हैं तो इनको फर्स्ट बार एमएलए बनाया गया। ठीक है, इनको फर्स्ट टाइम एमएलए बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम एमएलए बने और पहली बार ही इनको सीएम की कुर्सी मिल गई, ये सोचिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं ये कहाँ के सांसद हैं? भजनलाल शर्मा जयपुर में एक जगह है। ठीक है, जयपुर में एक जगह है, उसका नाम क्या है? सांगना। क्या नाम है? सांगना। सांगना है, वहां से एमएलए हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं राजस्थान की, जब राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान में नेशनल पार्क कुछ है। क्या है? रणथंभौर। ठीक है, सरिस्का। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं केवला देव। ठीक है, उसके बाद करते हैं डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़, उसके बाद साइकोबा। डिब्रूगढ़, साइकोबा, रणथंभौर, सरिस्का, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ के हैं? राजस्थान के, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 25 है। राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, विधानसभा की सीट हम बताते हैं तो यहाँ पे 200 है। ठीक है, 200 विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो 200 है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये पांचों राज्य के सीएम नियुक्त किए गए थे। अब पांचों राज्य के हम लोग गवर्नर जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सीएम पूछा है तो गवर्नर जरूर पूछेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का अभी गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना की बात करते हैं तमिलिसई सौंदरराजन है। और मिजोरम के हरि बाबू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं कलराज मिश्र है। ठीक है, और जब बात करते हैं सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, तो हमें इन्हें फॉर्मेशन भी जान लेना चाहिए कि इनका कब फाउंड हुए थे ये। ठीक है, तो इनका अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो 1 नवंबर 1956 को इनका गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुए थे। कहाँ से? एमपी से अलग हुए थे। और बात करते हैं 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य, ठीक है, 29वां राज्य तेलंगाना बना था। कहाँ से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद और सिकंदराबाद, सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, बात करते हैं मिजोरम की, तो 21 जनवरी 1972 को मिजोरम का गठन हुआ था। राजस्थान की बात करते हैं तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पांचों स्टेट में, इन्हीं स्टेट में पांचों में चुनाव हुए हैं। ठीक है, और बात करते हैं विधानसभा सीट की। मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में 90, और मध्य प्रदेश में 230, और राजस्थान में 200 है। हालांकि 199 पे चुनाव हुआ है। एक जो सीट थी वहां के जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि आगे होगा, ये आपको याद रखना है।
तेलंगाना की बात करते हैं 119 सीटों पर चुनाव हुए थे, ये विधानसभा की। और यहाँ पर जीत किसने हासिल की है? जेपीएम ने, मिजोरम में जोरम पीपुल्स मार्ट पार्टी है, ठीक है, 27 सीट के साथ। और बीजेपी की बात करते हैं तो 54 सीट के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। और मध्य प्रदेश में 163 सीटों के साथ बीजेपी हासिल की है जीत। और बात करते हैं राजस्थान में भी बीजेपी है, 115 सीट के साथ वो आगे है, ठीक है। और कांग्रेस तेलंगाना में है कितने, 64 सीट के साथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्सर द्वारा, मर्सर एक संस्था है, किस शहर को भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया? अभी लिविंग सिटी का वो निकाला गया है लिस्ट, कहाँ पर सबसे बढ़िया से आप लोग रह सकते हैं, ये आपको याद रखना है। किसने द्वारा किसने निकाला है? तो किसने निकाला है? इस मर्सर द्वारा निकाला गया, ठीक है। मर्सर एक ऑर्गेनाइजेशन, मर्सर द्वारा, ठीक है, या वो आपको याद रखना, ठीक है। अगर बात करते हैं टोटल कितनी सिटी पर इन्होंने भाग लिया था, इन्होंने 500 सिटी, 500 सिटी का एक निकाला था लिस्ट, उसमें रहने योग्य सिटी को ढूंढा गया, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि अगर भारत में बात करते हैं, भारत में, इंडिया में फर्स्ट, इंडिया में अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो कौन सा शहर है? इंडिया में फर्स्ट शहर की बात करते हैं तो हैदराबाद है, ठीक है। कौन सा है? हैदराबाद है, हैदराबाद। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, अभी हमने बताया आपको, ठीक है। चलो, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अगर नंबर 1 की बात करते हैं तो वियना शहर है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, वो सिटी है नंबर 1 पे। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, ठीक है, वो नंबर 2 पे है। और न्यूजीलैंड का है ऑकलैंड करके, वो तीसरे नंबर पे, आपको याद रखना है। टॉप 10 आपको याद रखना है, आपको लिस्ट हमने दे दिया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड की जिनेवा, और जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, और एक और है जर्मनी का शहर म्यूनिस, और कनाडा का है वैनकाउवर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, एक है सिडनी, और जर्मनी की बात करते हैं डुसेल्डोर्फ, ठीक है। ये टॉप 10 है, ये आपको याद रख लेना है। और अगर लास्ट की बात करते हैं तो सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, सबसे लास्ट है 241 नंबर पे, आपको याद रखना है। और सेकंड लास्ट की बात करते थे, इराक की है कैपिटल बगदाद। और इधर बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक की बात करते हैं तो बंगोई करके है, वो 239, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, कुछ जान लेते हैं कि इंडिया के कुछ जो मोस्ट पॉपुलर सिटी हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उनका रैंक क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हैदराबाद किस नंबर पे, ठीक है। हैदराबाद जो इंडिया का सबसे नंबर 1 है, वो टोटल कंट्री में किस नंबर पे है? तो हैदराबाद की बात करते हैं कि टोटल में अगर देखा जाए तो 153 है, ये आपको याद रखना है। और 154 भी इंडिया का ही एक सिटी है, पुणे, ठीक है। पुणे, ये कहाँ पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंतर्गत है पुणे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं बेंगलुरु, बड़ा शहर है, ठीक है, इसको जानना ज्यादा जरूरी है, इसलिए बेंगलुरु को भी हम लोग जान लेते हैं। इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है 156, मतलब 153, 54, 55 छोड़ के 56 इंडिया, ये तीनों ही आपको याद रखना है। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, कोलकाता का क्या है? कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो 170 है रैंक, ये भी आपको याद रखना है। चेन्नई की अगर बात करते हैं, ठीक है, चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई की 161 है, ठीक है। अगर मुंबई की बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज को बोला जाता है, चेन्नई की बात, मुंबई की बात करते हैं 164 है, 161 है, 170 है इधर, ठीक है। और न्यू दिल्ली की बात करते हैं जो कैपिटल सिटी है, ठीक है, अगर बात करते हैं न्यू दिल्ली की, न्यू दिल्ली की रैंक है 172, 172 न्यू दिल्ली की है, ये आपको याद रखना है, इतना रैंक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ठीक है, 100 शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उनमें भारत की जो है, ठीक है, अभी क्या हुआ कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंडिया की जो है उनका शीर्ष में 4 लोग शामिल है, और पहले नंबर पे कौन है आपको बताना है, ठीक है। पहले नंबर पे निर्मला सीतारमन, कौन है? निर्मला सीतारमन, ये इंडिया की है, ये आपको याद रखना है। कहाँ की है? ये इंडिया की है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम पहले नंबर पे वर्ल्ड में जानते हैं, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में जानते हैं पहले नंबर पे कौन है, उर्सुला वान डोर, ठीक है, उर्सुला वान डोर। अच्छा, उर्सुला वान डोर बात करते हैं, दूसरे नंबर पे कौन है?
दूसरे नंबर पे है क्रिस्टलिना, ठीक है, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जॉर्जिवा। अच्छा, अगर बात करते हैं पांचवें नंबर पे मोस्ट पॉपुलर जो है, पांचवें नंबर पे वो किनको बनाया गया है? टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है, टेलर स्विफ्ट को बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। पांचवें नंबर पे इंडिया के पहले नंबर पे जो है निर्मला सीतारमन है, मोस्ट पावरफुल महिला, ठीक है। अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात करते हैं, एनसीआरबी की बात करते हैं, इनकी रिपोर्ट अभी आई है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें कौन है? नंबर 1 पे है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। क्राइम में सबसे सुरक्षित है कोलकाता, ये आपको याद रखना है। नंबर दो की अगर बात करते हैं तो नंबर 2 पर कौन है? 2 पर चेन्नई, ठीक है, नंबर 2 पर कौन है? चेन्नई है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो कौन है? नंबर 3 पर है कोयम्बटूर, कौन है? कोयम्बटूर। ये महिलाओं के, वोमेन्स के अगेन है, यह भी आपको याद रखना है, वोमेन्स के अगेंस्ट है, यह भी आपको याद रखना है, वोमेन्स के अगेंस्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अगर हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं तो ये सूरत है, गुजरात का, ये भी आपको याद रखना है। ये तो रहा कि सबसे सुरक्षित महिलाएं कहाँ पर हैं, कोलकाता में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उसके बाद चेन्नई, कोयम्बटूर, सूरत। अगर बात करते हैं हम कि सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ पर होता है महिलाओं में, महिलाओं के अगेंस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा क्राइम की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली की बात करते हैं। और दूसरा नंबर पे कौन आता है? यूपी की बात करते हैं। और अगर बात करते हैं बलात्कार का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बलात्कार का तो नंबर 1 पे कौन आता है? राजस्थान। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे यूपी है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन है? यूपी है, ये आपको याद रखना है। और टोटल 2023 में 4.45 लाख केसेस आए हैं जो भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं, और कितने दर्ज नहीं किए गए हैं ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एआई मॉडल जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जेमिनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। गूगल की बात करते हैं, इनके सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, कौन है? सुंदर पिचाई है, ये भी आपको याद रखना है। अल्फाबेट कंपनी भी इन्हीं की है। अच्छा, अगर बात करते हैं एआई की, जब बात हुई है, जेमिनी की बात हुई है, तो अभी चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी जो है टूल, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है, किसने किया है? ओपन एआई कंपनी ने। किसने? ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी बना निकाला है। और ये ओपन एआई के सीईओ कौन है? कौन है? सैम अल्टमैन। कौन है? सैम अल्टमैन है। अच्छा, गूगल के द्वारा ही बार्ड निकाला गया, ठीक है, गूगल के द्वारा ही बार्ड भी निकाला गया, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस राज्य लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग 2 वर्ष के लिए दिया गया है? तो ये मेघालय, ठीक है, ये मेघालय, मेघालय की मेघालय राज्य को दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। मेघालय राज्य का जीआई टैग अब कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के दिया जाता है। वहाँ की सुप्रसिद्ध जो भी होती है जगह, और जो खाने की चीजें होती है, उनके बारे में दिया जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चलते हैं। सौरव गांगुली को किस राज्य में पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी सौरव गांगुली की बात करते हैं तो यहाँ पर ममता बनर्जी जो है, ठीक है, ममता बनर्जी जो है, जो वेस्ट बंगाल के हैं, इन्होंने बिजनेस समिट के दौरान इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये तो रहा। और अभी क्या हुआ? त्रिपुरा राज्य के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य ने पर्यटन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया बनाया है, किसको? सौरव गांगुली को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सौरव गांगुली कहाँ के हो गए? ये वेस्ट बंगाल के भी हैं और त्रिपुरा के भी हो गए, आपको ये याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। जैसे क्या है कि शाहरुख खान की बात करते हैं, तो आईसीसी के अभी ये 2023 के जो आईसीसी था, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करते हैं जियो सिनेमा की, ठीक है, जियो सिनेमा की बात करते हैं तो रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर की। तो हमने अभी बताया कि सचिन तेंदुलकर आईसीसी वर्ल्ड कप वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और महाराष्ट्र इस्माइल के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को ही बनाया गया, ठीक है। अगर बात करते हैं कैटरीना कैफ की, यूनिक्लो, यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव को द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 दिया गया है, ठीक है, द पावर ऑफ वन अवार्ड
किसको दिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वान की मून जो पूर्व महासचिव है, ठीक है, क्या है? पूर्व महासचिव है, ये भी आपको याद रखना है। प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, प्रेजेंट में आपको याद रखना है। प्रेजेंट में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। अगर बात करते हैं डॉक्टर टेड्रोस की बात करते हैं तो ये कहाँ है? WHO के हेड है। अगर बात करें न्योजी ओंकाजा इवेला की बात करते हैं तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में, और इसका भी जो बात करते हैं स्विट्जरलैंड है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलो हम जान लेते हैं यूएनओ के बारे में। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा यूएनओ के बारे में। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और कहाँ पर किया गया था? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 2 बार न्यूयॉर्क लिख दिया गया है। और यूनाइटेड स्टेट में है, ये अभी आपको याद रखना। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, हमने बता दिया, पुर्तगाल के। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है? त्रिगवेली नॉर्वे है, ये भी आपको याद रखना। पहले जनरल सेक्रेटरी जनरल यही थे। टोटल मेंबर 193 है। और लास्ट वाले साउथ सूडान और जूबा इसकी कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना। साउथ सूडान की कैपिटल कौन है? जूबा है। थीम बात कर लेते हैं, इक्वलिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये भी आपको याद रखना। 2023 की थीम यही है। बात कर लेते हैं इसके कितने अंग है। इसके टोटल कितने अंग है? 1 2 3 4 5 6, 5 अंग होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? जनरल असेंबली, जिसको साधारण सभा बोलते हैं, विचार विमर्श के लिए होता है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल होती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद से रिलेटेड ये काम करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। इससे 15 मेंबर होते हैं, 10 और 5। ठीक है, 10 और 5, 5 फिक्स होते हैं, 10 हमेशा चेंज होते रहते हैं, अभी आपको याद रखना है। 5 स्थायी है, 10 अस्थायी में। अस्थायी में कौन कौन है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है, सेक्रेटरिएट कौन? सचिवालय होता है तीसरे नंबर का। ठीक है, तीसरे नंबर कौन है? सचिवालय होता है। और चौथे नंबर पे कौन होता है? इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद है कि ये समाज से रिलेटेड काम करता है, ये भी आपको रखना है। अब पांचवें की बात कर लेते हैं कि कौन है? ट्रस्टशिप काउंसिल, मतलब ये न्यास परिषद है, यहाँ पर ट्रस्ट वगैरह जमा करते हैं। ठीक है, जो कौन सा देश कितना ट्रस्ट दे रहा है। और लास्ट की बात करते हैं, सिक्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ पे है? द हेग। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में, ये भी आपको याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसको पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका सिंपल सा सही हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जावेद अख्तर को ये अवार्ड दिया गया, कौन सा? पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बात करते हैं जॉन फोसे। जॉन फोसे को अभी नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। ज्ञान चतुर्वेदी को अभी व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। पेरूमल मुरुगन की बात करते हैं तो इनको JCB प्राइज दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शरद कुमार अग्रवाल, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और राय के जॉर्ज TNAI को दिया गया। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 की कौन रही है? शेनिस पलासियोस। पंजाबी साहित्य का ढान पुरस्कार किसको दिया गया? दीप्ति बबूता को दिया गया। अब पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया? मोक्षा राय को दिया गया। बुकर प्राइज 2023 के बाद पॉल लिंच को दिया गया, किसके लिए दिया गया था? प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन बुकर प्राइज किसको दिया गया? अरुंधति रॉय को, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया 1997। और फर्स्ट इंडियन बुकर प्राइज कौन है? सलमान रश्दी है, 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें दिया गया। फर्स्ट बुकर प्राइज किसको मिला था? इस्माइल कादरे को दिया था, ये अल्बानिया के। ठीक है, अल्बानिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तथा तटस्थता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का ये पहला क्वेश्चन, आज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? ये किस राज्य की ये योजना है, जल जीवन हरियाली, जो कोप, पहली बात करते हैं COP28 हो कहाँ पर रहा है? ये यूएई में हो रहा है, पहला नंबर। ठीक है, ये यूएई होस्ट कर रहा है। वहां पर ये जो जिस अभियान की बात करें जल जीवन की, ये कहाँ का है? ये बिहार का। कहाँ का है? ये बिहार का। अच्छा, हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी। हाल ही में फीफा अंडर 17 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। सिंपल सा है। 7 से 24 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता महोत्सव, ये भी आपको याद है। ठीक है, और एक बुक कल ही लॉन्च की गई है, इस बुक को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? पॉल हॉकिंस के द्वारा लिखी गई है। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में ये नीलगिरी जो पहाड़ी है, उन सब के बारे में ये इसमें बताया गया है, डीपली बताया गया है। तो पॉल हॉकिंस की ये बुक है द नीलगिरी हिल्स, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।